सत्यपाल मलिक के खुलासे पर बौखला गई बीजेपी। अंट शंट बोलने लगे बीजेपी नेता। विपक्ष को दबाने का तरीका इजाद किया जाता रहा, तभी सीधे मोदी से भिड़ गए पप्पू यादव। पप्पू यादव ने बीजेपी की हवा कर दी बुरी तरह टाइट। बीजेपी के नेता एकदम से हो गए राइट। CRPF people ask for aircraft. They refuse to give. अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा तुम अभी चुप रहो। जैसे ही जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले पर मोदी की हकीकत को सबके सामने रखा, उसके बाद तो सियासी भूचाल आ गया। सबसे पहले मीडिया को काम पर लगाया गया कि कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर साहब की खिलाफत उनके चहेते चैनल पर चलनी नहीं चाहिए। दिन रात देशभक्ति और राष्ट्र हित का दावा करने वाले किसी भी गोदी मीडिया ने सत्यपाल मलिक के उस बयान को नहीं चलाया, जिसमें पुलवामा हमले पर मोदी सरकार की नाकामी पर उठे सवाल पर मोदी ने चुप रहने की नसीहत दे डाली थी। उधर मामले को मैनेज करने की कोशिश की जा रही थी। जिनकी शहादत पर सत्ता की नींव रखी थी, उसी हमले की सच्चाई सत्ता छीन भी लेगी। CRPF people ask for aircraft. They refuse to give. अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी सिर्फ, उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में अटैक हुआ था। बरस चुनावी था तो आनन फानन में सर्जिकल स्ट्राइक किया गया। ऐसा दिखाया गया कि खुद साहेब ने पाकिस्तान में उतरकर आतंकियों को ढेर कर दिया हो। इस पर साहेब के कसीदे तो खूब गढ़े गए, लेकिन पुलवामा का असली गुनहगार कभी सामने नहीं आया। और अब जब सत्यपाल मलिक ने मोदी सरकार की पोल खोल दी है, तो उल्टा कमल छाप नेता सत्यपाल मलिक पर टूट पड़े। ऐसे में पप्पू यादव बीच में दीवार बनकर खड़े हो गए और फिर ऐसी ईंट से ईंट बजाई गई कि सारे कमल छाप नेता कंबल में दुबक कर बैठ गए। हिरासत में 2 भाई को जो एक्स MP और MLA थे उसकी हत्या करवा दी, सिर्फ उस मुद्दे से भटकाने के लिए, सिर्फ गोदी मीडिया को एक मुद्दा देकर पुलवामा जैसे चीजों को सामने में से खत्म करने के लिए। सत्यपाल मलिक के खुलासे के बाद अतीक और अशरफ की हत्या के जरिए मामले को दबाने की कोशिश पर पप्पू यादव बरस पड़े। पप्पू यादव ने कहा कि 5 साल के पाप से बचने के लिए पुलवामा 40 जवानों की शहादत की जवाबदेही पर जवाब न सूझा। फिर अतीक, अशरफ और कानून व्यवस्था का नरसंहार। वक्त तुम्हारा है, खूब करो नंगा नाच, समय आने पर कुदरत करेगा तुम्हारा भी इंसाफ। पप्पू यादव ने जैसे ही पुलवामा अटैक पर हुए खुलासे पर मोदी सरकार को घेरा, बड़े बड़े सूरमाओं की जान हलक पर आ गई। वजह है अगले बरस होने वाला लोकसभा चुनाव, क्योंकि ये बीजेपी के नेता भी जानते हैं कि अगर एक बार पप्पू यादव ने उधेड़ना शुरू किया तो सिलने के लिए धागे कम पड़ जाते। यही वजह है इस मामले को रफा दफा करने में बीजेपी जुट गई है और सत्यपाल मलिक पर बरसने वाले कमल छाप नेता चुप्पी की घुट्टी पीकर बैठ गए। आपके ही गवर्नर सत्यपाल जी ने कल पुलवामा में जवानों को मारने की साजिश बीजेपी की सरकार चुनाव जीतने के लिए की थी और मोदी जी ने लगातार उन्हें चुप रहने को कहा। स्पेशल डेस्क द कंटाप।